Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। ताहिर परवाज़ साहब आज मेरे मेहमान हैं और ये खालिक हैं इस मशहूर मिली नगमे के जिसे हमने आलमगीर साहब की आवाज़ में सुना हुआ है कि ख्याल रखना, और ये खूबसूरत ख्याल इनका अपना है और हम इस हवाले से आज इनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं तो सोचती थी कि आप इस दौर के लिए भी कुछ मिली नगमा ऐसा आपने लिखा हो जो आप समझते हैं कि इस दौर की तर्जमानी और अक्कासी करता हो। देखिए, लिखने का अमल तो जारी रहता है, लेकिन इस दौर में बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि कमर्शलाइजेशन इतनी हो चुकी है कि अब आप देखें कि जितने टीवी चैनल्स इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में 1982 में नहीं थे जी। उस वक्त सिर्फ एक टीवी चैनल था जी। और अब कमर्शलाइजेशन इतनी है कि उन्हें इन नगमों से, इन गीतों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्हें वो चीज़ चाहिए जिसमें लोगों के लिए इंटरेस्ट पैदा हो। लोगों के लिए इंटरेस्ट वो ऐसे पैदा करते हैं कि टॉक शोज़ में लड़ाइयाँ करवा देंगे। तो वो चीज़ें जो है ना, उसमें अब हम लोग वतन से जो जुड़ के रहने वाली बात है ना, उससे पता नहीं क्यों दूर होते जा रहे हैं। ये हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का हो गया। और लेकिन हम वतन हमसे गिला करता है और उस गिले के जवाब में हम एतराफ़ भी करते हैं। मैं तो बहुत डरती हूँ उस बात से, क्योंकि अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है कि नाशुक्री जो करें वो नेमत वापस ले ली जाती है। ये बहुत बड़ी नेमत है और ये नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है जो आप कह रहे हैं कि बेकदरी, नाशुक्री कि हम इतनी बड़ी नेमत का और इतनी कुर्बानियों से मिले हुए इस तोहफे का उस तरह से कदर ना करें जिस तरह से कि करने का हक़ है। तो आपको फिर गिला महसूस होता है कि देखें 82 में नए नगमे, नई धुनें, नए लोग सामने आ रहे हैं, काविशें, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। आज इतने बड़े बड़े चैनल हैं, इतने बड़ा सरमाया उनके पास, हर तरह की न्यूज़ जो कि मुल्क और लोगों के दिल तोड़ने के लिए काफ़ी होती है वो फैलाने की उनके पास मुकम्मल कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, लेकिन कोई एक अच्छा काम करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं है या लोग नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ज़रूरत इस अमर की है कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि पिछली सदी के लोग हैं, बर्दाश्त कीजिए, हमसे कभी कभार कोई बात कीजिए। तो हमसे कोई बात नहीं करता और पिछली सदी के लोग हैं हम, और इस सदी में आ चुके हैं। अब हम रुखसत होने वालों में लोग हैं, और जो इस वक्त नौजवान हैं वो इस कदर मादियत परस्त हो चुके हैं कि उनका सिर्फ एक तवज्जो है पैसे की तरफ। अच्छा, लेकिन सर नौजवानों के जो पेरेंट्स थे, सॉरी लेकिन जो लोग बात करते हैं, आपके वालिदैन थे, आपने उनसे ये सीखा, बीच में आप लोग ही आए थे, आप लोगों की जनरेशन है, उसके बाद नौजवान आए एंड फिर उन नौजवानों के आगे बच्चे आए। तो ये कहीं ना कहीं जनरेशन्स में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बदला जो आगे फिर पास ऑन हुआ कि नहीं? आपके ख्याल में जो आपके घर में माहौल था वो माहौल ख़ानदानों में मुंतकिल हुआ? ये आलमी तनाज़ुर में आप देखें, एक जगह सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, ये हर जगह की बात है। ठीक। लोग क्यों अपना घर, अपना वतन छोड़कर बाहर जाते हैं, परदेश में जाते हैं? वजह क्या है? बेहतर जिंदगी, बेहतर से बेहतर की तलाश में जाना चाहिए। मैं ऐसे कभी इसको मैं गलत मानों में नहीं लूँगा कि ब्रेन ड्रेन हो रही है, नहीं। ये जब लोग बाहर जाते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ से कुछ सीखते भी हैं, और सीखते हैं तो वहाँ बैठकर जो मेहनत करते हैं वो अपने मुल्क में भेजते हैं। ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा हमारे बाज़ सियासी लोग करते हैं वो गलत है। ठीक। लोगों को या तो आप वो मौके यहाँ मुयस्सर कर दें, लेकिन जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो कुछ सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं। अब मेरा सबसे छोटा बेटा जो है वो इस वक्त मेलबर्न में है और उसको गए हुए भी 14-15 साल हो गए। यहाँ होता था तो अक्सर मैं जब ड्राइव कर रहा होता था वो मेरे साथ, तो उसे परवाह नहीं होती थी कि मतलब सिग्नल जो है वो रेड है या ग्रीन है, उसने इसी तरीके से खिलाफ वर्जी करनी, डांट खानी मुझसे। जब वहाँ गया तो पहले साल में आप हैरान होंगी, पहले साल में उसको 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना हुआ। इतने उसने वहाँ पे वो खिलाफ वर्जियाँ की। वो दिन आज का दिन
उसका कोई चालान नहीं हुआ। एक दफ़ा हो गया, उसके बाद फिर तबीयत साफ हो गई। ये चीज़ें हम यहाँ क्यों नहीं करते? ठीक, हम यहाँ पे जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं तो यहाँ पे अगर कोई चालान करे तो हम उतर के उसे बताते हैं कि तुम जानते नहीं हम कौन है। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे इस्लामाबाद में तो चलो कैमरे लगे हुए हैं, ट्रैफिक वायलेशन होती है, आपको पकड़ लिया जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत मसरूफ़ किस्म के चौराहों में जब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल वाले इंतज़ार नहीं करते जी, और वो निकल जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है जी। लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। किस चीज़ की जल्दी है हमें? जल्दी हर काम में जल्दी जी ये नहीं होनी चाहिए जी। अताउल्लाह कासमी साहब की वो लिखा हुआ है ना उन्होंने, उन्होंने कहा एक गोरा कि एक गैर मुल्की सियाह का सफ़रनामा, तो यहाँ पे आया तो उसने देखा कि फाटक के ऊपर ट्रेन आ रही है और एक बंदा है, उसने साइकिल को कंधे पे रखा और दूसरी तरफ जंप किया और साइकिल निकाल के ले गया। कहता है मैं बड़ा वो था कि पता नहीं कितनी की इमरजेंसी है इस बंदे को कि इसने अपनी जान की परवाह नहीं की। कहता फाटक खुला, मैं थोड़ा आगे गया तो देखा कि एक मदारी तमाशा दिखा रहा है और साइकिल वाला वहाँ खड़ा होकर तो वो देख रहा है। सो दिस इज आवर आई मीन प्रायोरिटी कि ये हमारी सूरत हाल। अच्छा सर, कोई शायरी सुनाइए कुछ और। आज मैं आपसे ये कह रहा था कि वतन भी हमसे गिला करता है तो हम उसका एतराफ़ करते हैं। ये एतराफ़ है। मेरे वतन तेरी राहों को मैं सजा लेता, मेरे वतन तेरी राहों को मैं सजा लेता, चिराग तेरे हर एक मोड़ पर सजा लेता। मेरे वतन तेरी राहों को मैं सजा लेता, चिराग तेरे हर एक मोड़ पर जला लेता। उम्मीद व अज़्म न अगर तीरगी में खो जाते, मैं तेरी अज़मत गुमगश्ता को भी जा लेता। उम्मीद व अज़्म न अगर तीरगी में खो जाते, मैं तेरी अज़मत गुमगश्ता को भी जा लेता। बहार होती गुलिस्तान में रोशनी होती, बहार होती गुलिस्तान में रोशनी होती, हर एक रंजो मोहब्बत से आगही होती। बिछड़ गया हूँ मैं खुद से मेरे वतन वरना, बिछड़ गया हूँ मैं खुद से मेरे वतन वरना, निसार तुझ पे बहर गाम जिंदगी होती। उभरते चाँद से खुर्शीद हम कलाम भी हो, उभरते चाँद से खुर्शीद हम कलाम भी हो, तलिस्मात से बाहर मेरा मकाम भी हो। तेरे उफ़क़ पे मैं चमकूँ मिसाल नज्म सहर, तेरे उफ़क़ पे मैं चमकूँ मिसाल नज्म सहर, कि तेरे जान निसारों में मेरा नाम भी हो। मेरे वतन तेरी राहों को मैं सजा लूँगा, चिराग तेरे हर एक मोड़ पर जला लूँगा। वाह, बहुत खूबसूरत, थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए, और आप यकीन कीजिए कि एक इतने हमारी दिलों की, हमारी मिली जज्बात की तर्जुमानी करने वाले मिली नगमे के खालिक से मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच तशरीफ़ लाने के लिए, शुक्रिया। और इजाज़त लेने का वक्त भी हो गया आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल के शो के साथ। उस वक्त के लिए मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।